हेलो बच्चों, क्लास 12th का हम लोग फिजिक्स कवर कर रहे हैं और आज हम लोग कवर करने वाले हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक डायपोल में दो क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, ठीक है। और सेकेंड क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास क्या बताया था आपको स्टूडेंट्स कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, डायपोल बनाएगा। और डायपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग जिस टर्म का यूज करते हैं उसका नाम है डायपोल मोमेंट और इसका वैल्यू होता है Q इंटू 12 के बराबर। ये इसका सेंटर है और डायपोल मोमेंट किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा। तो अगर इस डायपोल के एक्सेल पोजीशन पे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और वैल्यू हो जाएगा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x3। ये हम लोग प्रूव भी किए थे। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर यहाँ पे पूछेगा तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, यानी P इधर है, P का डायरेक्शन इधर है, तो P के उल्टा होगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जितना है उसका आधा, यानी कि P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आर्बिट्ररी पॉइंट पे कहीं हम लोग देखे थे, आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब है कि ये डायपोल है, ठीक है, और इसका डायपोल मोमेंट क्या है, P है। तो सेंटर से इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे जो कि x डिस्टेंस पर है और थीटा एंगल पर है, डायपोल मोमेंट इधर इस डायरेक्शन में कहीं होगा E नेट, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इसका हो जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x3 रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और अगर इसके साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है तो टेन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा हाफ टेन थीटा। ये इतना चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, याद होना चाहिए ये सारी चीज, ठीक है। ये दोनों और ये तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पर कितना फोर्स लगेगा। दोनों केस में हम लोग देखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा रहे थे उस समय यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड छूट गया था। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, सिंपल है, और उसके बाद हम लोग डायपोल पर फोर्स पढ़ लेंगे। तो आप इसको शॉर्ट नोट्स करके नीचे में लिख सकते हैं इन ब्रीफ शॉर्ट्स में कि हमारा फॉर्मूला डायपोल का ये है, तो लिख लीजिए इसको। तो इसको अब हटा रहे हैं। चलिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, तो आप लोग हेडिंग देंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझिए, ठीक है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो एक जैसा, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो एक जैसा नहीं हो। तो अगर मान लेते हैं कोई रीजन है, क्षेत्र है, अगर यही कमरा है और इस रूम में किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, कहीं भी निकालेंगे, और अगर उसका वैल्यू सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इसका वैल्यू सभी पॉइंट पर अलग अलग आता है तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका वैल्यू का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम आना चाहिए। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय चार्ज, विल बी सेम
at all point in a region, then it is called यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर जगह, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि अदरवाइज द फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म, द फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अदरवाइज हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यही क्या है, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब हर जगह बदलता रहेगा। दिस इज, तो ये चीज आ गई यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सी है, समझ में आ गई होगी, नोट कीजिए इसको। अब चलिए हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन डाइपोल। फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देख लेते हैं और फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे अलग अलग से। तो एक डाइपोल हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल हम लोग कंसीडर करते हैं और ये डाइपोल का, इसका मोमेंट कितना है, P है, और ये रखा हुआ का है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, ठीक है। ये डाइपोल मान लेते हैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो देखिए एक ही जैसा लाइन इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे रखा हुआ है आपका एक डाइपोल, ये -q है और ये क्या है +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है। तो अगर आपसे पूछेगा कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन डाइपोल। सर डाइपोल पे फोर्स, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि सर डाइपोल पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो डाइपोल में होता है 2 चार्ज। तो आप क्या कर लीजिए, फोर्स निकाल लीजिए, पहले किस पर निकाल लीजिए, -q पर, और इसको ऐड कर दीजिए। फोर्स निकाल लीजिए किस पर, +q पर। इस पर फोर्स निकाल लीजिए, इस पर फोर्स निकाल लीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो डाइपोल पर फोर्स हो जाएगा। तो चलिए -q पे कितना फोर्स होता है इसमें, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि F = QE, इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां पर फॉर्मूला बता रहे थे, F = QE, तो माइनस वाले पे कितना लगेगा फोर्स, F = Q -q × E, ठीक है। इस पर Q, यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दोनों जगह E है क्योंकि फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर -q प्लस, इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो सर इस पर लगेगा +QE, तो ये दोनों मिलके कितना आ गया, 0, यानी कि F नेट कितना आ गया, 0 आ गया। यहां से कंक्लूजन क्या निकल के सामने आया कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। यानी कंक्लूजन क्या आया, दैट इज इफ इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नो फोर्स एक्ट्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज और निकालेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है, इस पर निकाल लिए, इस पर निकालिए और इसको ऐड कर दिया हम लोग। लेकिन ये ध्यान रखना है कि फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होगा, तब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स लगता है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डाइपोल लेते हैं। सर ये है अपना डाइपोल, दिस इज द डाइपोल, ये -q है
और ये है आपका प्लस Q, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है डायपोल लेंथ वो डेल्टा एक्स है। तो यहाँ से सर P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस डेल्टा ई, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर जितना फील्ड होगा उतना ही फील्ड यहाँ पर होगा क्या, तो आंसर होगा नहीं, इतना ही यहाँ पर नहीं होगा। अगर यहाँ पर E है तो यहाँ पर कुछ और होगा, तो हम मान लिए हैं E प्लस डेल्टा ई, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ने पर, डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ने पर ये डेल्टा ई से बदल गया है। अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं इस केस में एक ओरिजिन, ये मानना जरूरी है। ठीक है, जहाँ से शुरुआत होता है, किसका शुरुआत होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मतलब यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ से ये वाला जो है x डिस्टेंस पे, मतलब x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है ओरिजिन से, और x प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर E प्लस डेल्टा ई है। समझिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी उतना ही जरूरी है, ठीक है, जितना कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये बताएगा कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और x प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर E प्लस डेल्टा ई है। चलिए ये समझ में आ गई, और यही हमारा डायपोल है। अब अगर आपसे पूछेगा कि डायपोल पर फोर्स बताइए कितना होगा, तो डायपोल में होता है दो चार्ज, तो दो चार्ज में क्या करेंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो माइनस क्यू पे अलग से फोर्स निकाल ले, प्लस क्यू पे अलग से फोर्स निकाल ले, और दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे। ऐसा करते हैं कि इस पर वेक्टर का साइन हम लोग लगा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, तो वेक्टर लगा दिए। चलिए अगर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन डाइपोल अगर आपको निकालना है तो क्या हम निकालेंगे सर, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज और प्लस फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, यही करेंगे ना, डाइपोल में दो होता है। ठीक है, तो सर ये F डाइपोल पर जो हो जाएगा, माइनस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, फॉर F इक्वल टू क्यू ई, तो माइनस इस पे लगेगा माइनस क्यू और E लगेगा सर माइनस क्यू इंटू ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और प्लस क्यू पे कितना लगेगा, तो इस पे लगेगा सर Q, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E प्लस डेल्टा ई है सर, दिस ये लग गया फोर्स। ठीक है, तो देखिए ये से ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया, फोर्स हमारा यहाँ पर सर फोर्स बच गया Q इंटू डेल्टा ई, ये फोर्स आपका बच गया। ठीक है, तो इतना ही फोर्स लगेगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि जरा P के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि डायपोल मोमेंट के टर्म में, तो ये F इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो क्या करना होगा, डेल्टा एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, डेल्टा एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये F इक्वल टू Q और डेल्टा एक्स, Q और डेल्टा एक्स किसके बराबर है, Q इंटू डेल्टा एक्स, ये तो P के बराबर है, ये आ जाएगा P, वेक्टर का साइन हम हटा देते हैं P, और ये आ जाएगा डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स। डायरेक्शन हम लोग जो है ना, अब यहाँ पर एक्सपीरियंस से देखेंगे, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्शन हमको यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तब हमको पता चलेगा कि इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अभी एक दो क्वेश्चंस करेंगे, इस पर हम लोग देख लेंगे। अब ये F इक्वल टू P यानी Q इलेक्ट से P, और ये डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स डी बाई डी एक्स। नाउ फॉर डाइपोल के लिए क्या होता है, आप समझते हैं कि डेल्टा एक्स का वैल्यू टेंस टू जीरो होता है, लगभग जीरो के बराबर, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। तो जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल्टा के ऊपर डी यूज करेंगे, यानी कि F इक्वल टू आ जाएगा P डी ई बाई डी एक्स। यही आपका होता है फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखेंगे कि वेयर सर P क्या है, तो P है डाइपोल मोमेंट, किसका, तो डाइपोल का। डाइपोल मोमेंट किसका होता है, डाइपोल का। E क्या है सर, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पर, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन, ये है सर। चलिए ठीक है, ठीक है, ये यही हमारा क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है। अच्छा, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, यहाँ पर देखिए थोड़ा कि फॉर यूनिफॉर्म फील्ड,
अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ई का वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड में। तो ई कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो देयरफॉर एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? p इंटू 0, यानी कि फोर्स इक्वल टू 0। अच्छा, अभी इससे पहले जो हम पढ़ाए थे उसमें भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना फोर्स लगा था? 0 लगा था। और इस मेथड से नॉन यूनिफॉर्म पे कैलकुलेट कर लिए और सर यहाँ पे हम निकाले हैं तो एफ इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पर भी। तो दोनों मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। कंक्लूजन याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल पर फोर्स 0 लगता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में p इंटू डी बाई डी एक्स लगता है। एक क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा पहले। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p kept at distance x on the x-axis, then find force on the dipole due to plus q charge kept at origin as shown in figure। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आप लोग क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ रहा है, सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, ठीक है। कह रहा है कि ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p, एक डायपोल है और जिसका डायपोल मोमेंट कितना है? p है, और केप्ट एट अ डिस्टेंस x ऑन द x एक्सिस, और x एक्सिस पे रखा हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो ये x एक्सिस होगा, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। ये माइनस q दे रखा है और ये प्लस q है, और इसका डायपोल मोमेंट भी दे ही रखा है क्वेश्चन में कि डायपोल मोमेंट p है। तो किधर से किधर होगा? इधर होगा ना डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है। ये डायपोल दे रखा है, कितना डिस्टेंस पे? ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है ये, और यहाँ पे रखा हुआ है ओरिजिन पे प्लस q चार्ज एक रखा हुआ है, ओरिजिन पे प्लस q चार्ज रखा हुआ है, केप्ट एट ओरिजिन क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो पूछ रहा है कि फोर्स बताइए इस डायपोल पर इस चार्ज की वजह से, प्लस q चार्ज की वजह से, ये कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए कि इस डायपोल पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं समझेंगे तो आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सर देखते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है सर, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैलाएगा सर। अगर यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज होता है तो ये सर क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है, बता चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैलाता है, फील्ड थ्योरी में ये फैलाएगा। तो ये भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा, पॉइंट चार्ज है। तो साथ ही साथ सर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होता है q बाई 4πε0 x स्क्वायर। मतलब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। मतलब ये जो फील्ड फैला रहा है सर वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे अलग होगा, हर जगह अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज है तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि x पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो ये सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है, और उसी में रखा हुआ है ये डायपोल। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है डायपोल, तो उस पर फोर्स लगेगा? यस लगेगा। अभी तो देखे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगता है, अब कितना लगेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सर फोर्स कितना लगता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? अभी तो देखे हैं फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगता है सर p डी बाई डी एक्स। वेरी गुड, लगता है। अच्छा p क्या है सर? तो p डायपोल मोमेंट दे रखा है क्वेश्चन में। e क्या है सर? e जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे? x डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताइए कि अगर यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर? q बाई 4πε0 x स्क्वायर, मोनो चार्ज की वजह से ये आता है। तो यहाँ पर सर हम वैल्यू रख देते हैं f इक्वल टू p d, और e रख दे सर कितना? q बाई 4πε0 x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के स्क्वायर में। इसको डिफरेंशिएशन आता है, कर लेंगे, नहीं आता है रोएंगे बैठ के यहाँ पर, क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन तो पढ़े नहीं है। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, नहीं पढ़े हैं तो डिफरेंशिएशन पढ़िए, ठीक है। लेक्चर भी बनाया है डिफरेंशिएशन का, अनअकैडमी पे मिल जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर, लिंक दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? p जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, q बाई 4π
एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, अंदर में क्या बच गया डी एक्स का पावर -2 बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स का पावर देखिए यहाँ पर -2, तो यहाँ से पी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स का पावर -1, सॉरी घटाएंगे तो -3 ये आ जाएगा, तो देयरफॉर फोर्स इक्वल टू कितना -2 पी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज है, नेगेटिव साइन क्या बताता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इस बात को भी मेंशन कर सकते हैं। नेगेटिव साइन सोच दैट फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, तो इसी तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए और एक और क्वेश्चन बनाइए, दे रहे हैं एक और क्वेश्चन भी, आप नोट कीजिए, इसको हटा देते हैं, इसको रोक के नोट कीजिए। मैं सर हटा दिया, आप नोट कैसे करें, आप क्लिक कीजिए वीडियो पर, जाइए, रोक दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है आपका। क्वेश्चन हमारे पास है कि टू डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P1 and P2 separated by distance x as shown in figure, then find force of attraction between the dipole। कह रहा है कि दो डायपोल है हमारे पास, जो फिगर में दिखाया गया है। फिगर कैसा है, ये वाला। सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट करते हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा। ये ऐसा फिगर दे रखा है, ये एक डायपोल है सर, और इसी लाइन पर एक और डायपोल रखा हुआ है। इसका डायपोल मोमेंट P1 है और इसका डायपोल मोमेंट P2। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालिए। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालिए। एक डायपोल रखा है, दूसरा डायपोल रखा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x दे रखा है, सेंटर टू सेंटर। यहाँ से इसके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, x। तो बोल रहा है दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अट्रैक्शन निकालिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इन चीजों को समझना यहाँ पर जरूरी है कि क्या यहाँ पर फोर्स इसमें लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। जरा सोचिए तो, लगेगा कि नहीं लगेगा क्या? हाँ लगेगा। कैसे? तो सर देखिए, ये डायपोल है और ये डायपोल है। मान लेते हैं कि सर इस डायपोल को मानते हैं, तो ये डायपोल जो है इस डायपोल के फील्ड में रखा हुआ है कि नहीं? ये डायपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा, यस सर। तो इसी के फील्ड में ये रखा हुआ है, और डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है एक्सेल पोजीशन पे, इसका वैल्यू होता है, हम लोग पढ़े थे ना अभी, 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो सर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स का फंक्शन है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा। एक्स बदलेगा तो डिस्टेंस बदलेगा तो फील्ड बदलेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म फैला रहा है सर, पहला चीज। मतलब ये क्या कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है और उसी फील्ड में ये रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगेगा। सिमिलरली ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है, तो इसमें रखा हुआ है ये, तो इस पर भी फोर्स लगेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। ये पता चल गया। अब चलिए हम फोर्स निकालते हैं, किसी एक पर निकालते हैं पहले। तो फोर्स ऑन P2 डायपोल, P2 डायपोल यानी कि इस पर फोर्स निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा फोर्स? देखिए, म्यूचुअल नेचर का फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ये इतना जिस पर लगे इतना लगाएगा, उतना ही ये भी इस पर लगाएगा। ठीक है, तो किसी एक पर निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो F इक्वल टू P2 पर है, यानी 2 नंबर F2 बोल देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, P2 पर निकालना है तो P2 और DE बाई dx। ठीक है, DE बाई dx P2 पे, इसीलिए P2 आ गया। यहाँ से F2 इक्वल टू आ जाएगा P2। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? इस पर फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इसकी वजह से होगा। तो इसके वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक्सेल पोजीशन पे? 2p1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड d बाई dx। समझ में आ रही है? एक्सेल पोजीशन पे, इसीलिए बोले फॉर्मूला याद रखने के लिए डायपोल की वजह से ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर से डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, तो F2 इक्वल टू आ जाएगा P2,
और जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए आप। 2p1 कांस्टेंट है, साथ ही साथ 4πε0 भी कांस्टेंट है। अंदर में क्या बच गया d, और x का पावर -3 बचा बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2p1p2 बाई 4πε0, ये आ जाएगा -3x⁴। दैट्स व्हाई दिस इज, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6p1p2 बाई 4πε0 x⁴। ये हमारा फोर्स का आंसर है। फिर यहाँ पर निगेटिव साइन आ गया। निगेटिव साइन फिर बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने जा रहा है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर पता चल रहा है हम लोग को। तो यही हमारा क्या है, फोर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो डाइपोल का जो केस है इसमें कि डाइपोल होता क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कितना होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 पोजीशन पे हम लोग देखे थे, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग देखे हैं कि डाइपोल पर फोर्स कितना लगता है यूनिफॉर्म पे, फिर नॉन यूनिफॉर्म पे फोर्स देखे कितना लगता है, और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखे हैं। अब एक और चीज है कि डाइपोल पर टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, टॉर्क क्या है, एक तरह का रोटेटिंग इफेक्ट होता है। अगर किसी डाइपोल को रख दिया जाए किसी फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उस पर फोर्स तो 0 होता है लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है। इसको थोड़ा नोट कीजिए। अभी हम टॉर्क बता देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क कितना, ये टॉर्क का मतलब होता है रोटेशन, रोटेटिंग इफेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट। और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। क्लास 11th का है, आप लोग थोड़ा टॉर्क जाकर रिवाइज कर लेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेंगे जाकर, याद आ जाएगा। अब मानते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर से इधर है ना, ये, और यहाँ पर हम रख दिए हैं एक डाइपोल। ठीक है सर, आप रख दिए हैं, कोई बात नहीं। ये -q है सर डाइपोल का, और ये डाइपोल का है +q। ठीक है, और इसके बीच का सर जो डिस्टेंस है ना, वो मान लेते हैं सर Δx ही है। चलिए ऐसा मान लिया, ये वाला। तो और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए फोर्स कितना लगेगा डाइपोल पर, क्योंकि टॉर्क निकालना है तो फोर्स पता होना चाहिए। तो फोर्स कितना लगेगा, तो फिर यहाँ पर देखिए इस डाइपोल में है 2 चार्ज, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, सर ये q है, ये -q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स लगेगा उल्टा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। तो ये आ जाएगा, इतना लगेगा, फिर कितना q × e लगेगा सर। अब माइनस आप क्यों नहीं लिखे सर, इसीलिए नहीं लिखे कि डायरेक्शन की बात तो कर दिया है ना, तो इस पर इधर की तरफ, मतलब ऐसे जब डाइपोल रखेंगे तो ये वाला इधर की तरफ खींचाएगा, और ये चार्ज सर, तो ये चार्ज सर इधर की तरफ, क्यों, क्योंकि प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना लगेगा सर, q ही रहेगा, इसमें भी q ही रहेगा सर। ये वेक्टर का साइन हटा देते हैं, ठीक है, ये q ही रहेगा। ठीक है सर, मतलब अब देखिए अगर कोई डाइपोल ऐसे हम रख देंगे तो ये वाला इधर भागेगा और ये इधर, मतलब ये क्या करेगा, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। ये इधर खींच रहा है, ये इधर आ रहा है, ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ये ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब है सर देखिए टॉर्क लगेगा। अब ये जो घूम रहा है यहाँ पर देखिए, एक इधर और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल है, क्यू बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या बना लिया, कपल का फॉर्मेशन कर लिया। ये क्या बनाया, कपल। टॉर्क जाके थोड़ा रिवाइज कर लीजिए आप लोग, ऐसा मतलब तभी ये ठीक से जो है समझ में आ जाएगा। ये कपल बना, और कपल की वजह से जो फोर्स होता है इसका, इसमें क्या होता है, जो टॉर्क होता है, सॉरी जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल पर जो टॉर्क होता है, और ये कपल फॉर्मेशन कर रहा है, तो कपल की वजह से क्या होगा, एक फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रख देंगे। तो दोनों में से कोई एक फोर्स ले लीजिए, क्यू ई,
और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला। तो अगर ये एंगल थीटा है, इधर क्या है पी का वैल्यू, ठीक है, पी के साथ ई जो है थीटा एंगल बना रहा है, पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये है डेल्टा एक्स है टोटल, ये थीटा है, ये वाला साइन थीटा इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा एक्स साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा टॉर्क आ गया। अब टॉर्क इक्वल टू कितना, देखिए Q इंटू डेल्टा एक्स को एक साथ लिख सकते हैं इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब Q इंटू डेल्टा एक्स को जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा Q इंटू डेल्टा एक्स, चार्ज इंटू लेंथ, ये तो डायपोल मोमेंट होता है, तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं PE साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, जहां पर P क्या है, वेयर P डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच का एंगल है, P और E के बीच का एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, P और E के बीच का एंगल क्या है थीटा है, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अगर थीटा का वैल्यू इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हम लोग लेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा, देखिए थीटा 0 रखेंगे तो साइन कितना आ जाएगा 0 आएगा, यानी कि टॉर्क का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। थीटा 0 का मतलब है कि देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो डायपोल भी ऐसे ही तो यहाँ से एक बार और समझ लीजिए, वीडियो आपका बंद हो गया था। तो यहाँ पे कह रहे थे कि ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा अगर 0 रखेंगे तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मतलब अगर थीटा का वैल्यू 0 हो तब टॉर्क का वैल्यू क्या होता है डायपोल पर 0 के बराबर होता है, और फोर्स तो 0 होता ही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0 इस कंडीशन में थीटा 0 पे, यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। अगर किसी पार्टिकल पर टॉर्क और फोर्स दोनों का वैल्यू 0 होता है तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट भी इधर ही होगा, माइनस और प्लस डायपोल मोमेंट भी क्या होगा इधर ही होगा। ये आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को ध्यान रखेंगे, सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब अगर थीटा 180 डिग्री है तब भी टॉर्क कितना होगा 0, क्योंकि थीटा 180 तो साइन 180 कितना 0 हो जाएगा। तो 180 का क्या मतलब है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि माइनस इधर प्लस इधर हो जाएगा, और ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में भी टॉर्क 0 और फोर्स तो ऑलरेडी 0 होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे किसी भी एंगल पे आप रखो, तो ये भी क्या होगा इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। लेकिन इस इक्विलिब्रियम को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। एक और चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, तो अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा हम लोग बोलते हैं, तो पीई साइन थीटा को हम लोग पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई भी होता है और ये वेक्टर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रिवीजन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जिन बच्चों को ये कपल वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, क्लास 11th का जो टॉर्क का लेक्चर होगा वहां पर खोल के और यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी तरह के यहाँ पर टॉर्क से संबंधित दिक्कत होता है आप लोगों को, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम टॉर्क का एक अलग से छोटा करके 5, 7, 10 मिनट का लेक्चर बना देंगे। क्लास 11th के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे क्लास 11th करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अनअकैडमी पर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर क्लास 11th का लेक्चर ऑलरेडी कवर हो रहा है। यहाँ यूट्यूब के माध्यम से हम लोग 12th और 10th का कर रहे हैं क्लास 11th अनअकैडमी पे। तो उन बच्चों तक मैसेज आप पहुंचा देंगे जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ना चाहते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी कई सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जैसे कि आप मैथमेटिकल टूल्स का कंप्लीट कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा, यूनिट डायमेंशन का मिल जाएगा, काइनेमेटिक्स का मिल जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का वहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो कंप्लीट पैकेज वहाँ पर एक अवेलेबल है। आप तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, आप बच्चों तक इनको शेयर कर देंगे। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।